हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं राज लाया फिर से 100 क्वेश्चन पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी के। तो आइए फटाफट देख लेते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टर डोज देते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें कंटिन्यू जीके बूस्टर डोज के लिए। सो आइए आज 101 से लेकर के 201 तक पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सी है? तो ये है नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सी है? नीति आयोग। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रिया विधि कब आविर्भूत हुई? तो ये रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2012 में। अगला, धारणीय या सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी हार्लेम ब्रंटसलैंड ने वर्ष 1987 में। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 1982 में। तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1987 में। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1992 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत कब की? 1992 में। स्थिरता के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो स्थिरता के 3 स्तंभ हैं आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक। सतत विकास से अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है? तो सतत विकास से टिकाऊ प्रथाओं से लागत बचत, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना विकास करने के लिए सतत विकास आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना विकास करने के लिए सतत विकास आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्राथमिक लक्ष्य में से गरीबी को समाप्त करना, वैसे तो 17 दिए गए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण दिए हैं। गरीबी को समाप्त करना, पृथ्वी की रक्षा करना, स्वास्थ्य, न्याय, समृद्धि को सुनिश्चित करना। पेरिस समझौता क्यों हुआ था? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट क्या है? किसी संगठन या मानवीय गतिविधि द्वारा उत्पादित कुल कार्बन उत्सर्जन कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कि किसी संगठन या मानवीय गतिविधि द्वारा उत्पादित कुल कार्बन उत्सर्जन कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। स्थिरता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका क्या है? तो टिकाऊ प्रथाओं और जिम्मेदार व्यवहार को अपनाने में स्थिरता को बढ़ावा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन ऑफसेट क्या है? कार्बन ऑफसेट अन्यत्र उत्सर्जन की भरपाई के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को कार्बन ऑफसेट कहा जाता है। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वो है सतत विकास। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सतत विकास। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1992 में। सतत विकास के लक्ष्य कौन से हैं? तो पहला जैसे गरीबी की समाप्ति हो गया, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य हो गया, पानी हो गया। तो उनमें से एक है गरीबी समाप्ति, पहला सतत विकास लक्ष्य। दूसरा दिया गया है भूखमरी से मुक्ति। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा गुणवत्ता परक शिक्षा।
5वां लैंगिक समानता। सतत विकास के गोल हैं ये 17, उनमें से पूरे 17 दिए गए हैं। 6ठा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। 7वां किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। 9वां उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां असमानताओं में कमी। 11वां धारणीय शहरों एवं सामुदायिक विकास। 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां जलवायु कार्रवाई। जलीय जीवों की सुरक्षा। स्थलीय जीवों की सुरक्षा। शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये आपके 17 SDG गोल्स हो गए। ओके, देख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करके याद हो जाएंगे। किसी दिए गए वातावरण द्वारा व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को क्या कहा जाता है? किसी दिए गए वातावरण द्वारा व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को क्या कहा जाता है? वहन क्षमता। ये वह मानवीय गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण। सतत विकास की और पहला कदम, सतत विकास की ओर पहला कदम कब उठाया गया था? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। तो सतत विकास की ओर पहला कदम उठाया गया था 1972 में। ये और है और नहीं। UNECED का मतलब क्या है? तो ये है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला, बेसेल कन्वेंशन किससे संबंधित है? बेसेल कन्वेंशन संबंधित है खतरनाक कचरे का सीमा पार आवागमन से। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? ये बना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्वच्छ सुजल प्रदेश का प्रमाणन कौन जारी करता है? तो स्वच्छ सुजल प्रदेश का प्रमाणन जारी करता है कौन? जल शक्ति मंत्रालय। चयनित गांवों में भूजल स्थिर चिन्हित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित ऐप का क्या नाम है? वो है जलदूत ऐप। तो चयनित गांवों में भूजल स्तर चिन्हित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित ऐप का क्या नाम है? तो वो है जलदूत ऐप। नेक्स्ट, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। भारत द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से 175 गीगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? ये 2070 तक। भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल किसने आरंभ किया था? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं USG ने फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा। स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को सार्वभौमिक मानवाधिकार किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट, शीतकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को क्या कहा जाता है? तो इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट किस मंडल में होती? ये मध्य मंडल में होती। आयन मंडल में डी परत कौन सी तरंगों को परावर्तित करती है? ये न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को। केनली हेविसाइड परत किसे कहा जाता है? ई क्षेत्र को। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानता उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल और मध्य मंडल क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.08%। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडान। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन की। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन की।
यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, सीधी सी बात है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित है? ये 20%। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं कौन सी? ओजोन परतें। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल गर्जन, बिजली चमक आदि आती है? ये क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? मध्यमंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। बाह्यमंडल परत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल परत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। रेडियो तरंगे कौन से मंडल पर आवर्तित करती हैं? आयन मंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ये 20.95%, यानी मोटा मोटी बोले तो 21%। वायुमंडल में आर्गन गैस कितनी पाई? 0.0032%। वायुमंडल में आर्गन पाई जाती है 0.002%। वायुमंडल में हीलियम गैस कितनी है? 0.0005%। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। फिर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर। मध्य मंडल के ऊपर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है क्या कहलाता है? समताप मंडल। मध्य मंडल के ऊपर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है समताप मंडल है। वह वायुमंडलीय परत जिसमें आयन होते हैं तथा जो वायरलेस संचार में मदद करती है, समताप मंडल। वह वायुमंडलीय परत जिस पर आयन मंडल होते हैं, जो वायरलेस संचार में मदद करती है, वह है समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा किस मंडल में है? ये क्षोभ मंडल में। अगला, वायुमंडल, मंडल नहीं मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं? तो ये मध्यमंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं? मध्यमंडल है, जहाँ उल्कापिंड जल जाते हैं। ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये ध्रुवों पर। वह वायुमंडल की परत जिसमें लगभग सभी बादल पाए जाते हैं कौन सी है? ये क्षोभ मंडल। वह वायुमंडल की परत जिसमें लगभग सभी बादल पाए जाते हैं क्षोभ मंडल। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे वायुमंडल की किस परत में संचरित हो जाती हैं? ये आयन मंडल में। वायुमंडलीय दबाव को इसके किसके उपयोग के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडल को गर्म रखने में मुख्य रूप से कौन सी गैस सहायक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वायुमंडल को गर्म रखने में कौन सी गैस सहायक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। वायुमंडल, वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होता है? क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वह वायुमंडल की परत जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है कौन सी है? क्षोभ मंडल। वह वायुमंडल की परत जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है वह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस। अरोरा ऑस्ट्रियलिस की घटना कहाँ होती है? बाह्यमंडल में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितना? 18 किलोमीटर। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण कहाँ होता है? समताप मंडल में। ओजोन में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में बढ़ोतरी होती है कितने की डिग्री की? 5 डिग्री सेल्सियस की। तो ओजोन में
प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में बढ़ोतरी होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड की। फिर है वायुमंडल का वह परत जो रेडियो वेव को परावर्तित करता है, वह है आयन मंडल। सूर्य ताप का वह भाग जो हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर अंतरिक्ष में कितनी प्रतिशत भाग चला जाता है, वह 2%, यानी बर्फ से टकरा परावर्तित होता है। आयन मंडल संबंधित ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किस गोलार्ध से संबंधित? दक्षिणी गोलार्ध से। अरोरा लिखना था, ठठोरा नहीं। अरोरा बोरियालिस के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। अरोरा बोरियालिस के लिए कौन सी वायुमंडल की परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण ध्रुवीय ज्योति तथा अरोरा बोरियालिस उत्तर ध्रुवीय ज्योति जैसी परिघटनाएं किस मंडल में होती हैं? आयन मंडल में। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस किस मंडल में घटना होती है? आयन मंडल में। किसके अनुसार भारत के अधिकांश शहर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के स्वच्छ वायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं? ये क्लाइमेट ट्रेड्स तथा रेस्पायर लिविंग साइंसेज के अनुसार। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में भारत सरकार के द्वारा। NCAP का लक्ष्य 131 शहरों में वर्ष 26 तक कितने प्रतिशत औसत कणिका पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर, ये मैटर है, सांद्रता को कम करना है, ये है 40%। समताप मंडल में ओजोन परत स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किस गैस के द्वारा? तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा किस ऋतु में बढ़ जाती है? वर्षांत में, बसंत ऋतु में। फिर ओजोन परत को किससे मापा जाता है? डॉप्सन यूनिट से। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? ये ओजोन है। सूर्य से निकलने वाली तरंगे कौन सी हैं? सूर्य से निकलने वाली तरंगे कौन सी हैं? ये हैं सूक्ष्म तरंगे जिन्हें गामा एक्स किरणें पराबैंगनी किरणें, ये सूर्य से निकलती हैं। सूक्ष्म तरंगे, गामा एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। मौसम की सभी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल में। ओजोन का अपचय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह करने के मुद्दे से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ओजोन का अपचय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह करने के मुद्दे से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन चित्र का पता किसने लगाया था? ये ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल JC फार्मन, BG गार्डनियर और JD संकलिन ने। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट यानी हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट यानी हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? WM। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल परत का नामकरण किसने किया था? ये किया था लियान फिलिप टेसेरेग डी बोर्ट ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? सर एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन घटकों द्वारा होता है? ये अजैविक पदार्थ, उत्पाद, उपभोक्ता, वियोजक आदि के द्वारा। पृथ्वी सर्वाधिक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जैवमंडल। जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। ठीक है, यहाँ से वो मुझे लगता है रिपीट हो गए। तो ये हो गए आपके 101 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ इसी प्रकार इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बने रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।